बचपन से हम दोनों बेहद मोहब्बत करते थे। फिर वो स्टडी करने अपने मामू के पास यूरोप चली गई। वहाँ जाकर वो वक्त के साथ साथ बदलने लगी। उसका रहन सहन, बात करने का तरीका और उसकी सोच बदल चुकी थी और वो मुझसे राब्ता भी कम रखने लगी थी। मैं दिन रात इंतज़ार में तड़पने लगा तो फिर मैंने भी यूरोप जाने का फैसला किया। वीज़े के लिए अप्लाई किया तो रिजेक्ट हो गया। फिर मैं गैर कानूनी तरीके से यूरोप के सफ़र के लिए निकल पड़ा। 3 महीनों की भूख और प्यास काट कर मैं यूरोप पहुंच जाया। जब मैं उससे मिलने गया तो वो मुझे देखकर खुश होने की बजाय हैरान हुई कि तुम यहाँ कैसे? तो मैंने कहा तुम्हारे लिए आया हूँ। मेरी ये बात सुनकर वो मुझ पर गुस्सा हुई और कहने लगी कि पागल हो क्या तुम? 1 महीने बाद मेरी शादी है मेरे मामू के बेटे के साथ और तुम क्यों मेरी ज़िंदगी ख़राब करने आए हो? जब मैंने कहा कि तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, तो वो बोली हाँ करती थी पर अब नहीं। अब मैं अपने कज़न से प्यार करती हूँ और उसी से शादी भी कर रही हूँ। तुम तो मुझे याद भी नहीं हो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ कि वापस चले जाओ, खुदा के लिए मुझे बख्श दो। उसकी ये बातें सुनकर मेरी तो रूह कांप गई थी। पागलों की तरह खुद पर हंसता हुआ वहाँ से निकल तो आया पर उसके कहे अल्फाज आज भी दिलो दिमाग से नहीं निकाल पाया। आज उसको देखे 5 साल हो गए हैं। पता नहीं उससे आज मोहब्बत है या नहीं, पर उसके अल्फाज आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। तुम सबसे मैं एक बात कहूँ, कोई मजबूरी नहीं होती। लोग आदतन वफा नहीं करते।